जय माता दी। जब बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी कितनी सुडौल होती है, बड़ा होता है, लेकिन जैसे शादी होती है फिर धीरे-धीरे उसका खान-पान में चेंज आता है और हम में से कुछ लोग तो अवेयरनेस रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अवेयरनेस नहीं रखते हैं। तो हमारी बॉडी धीरे-धीरे करके खराब होने लगती है। देखिए, जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं, वो लोग तो जिम कर लेते हैं क्योंकि उनके हेल्पिंग हैंड बहुत होते हैं, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन हम लोगों का क्या, जो हम मिडल क्लास के हैं, हमें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है और चलो हम में से कुछ लोगों के अंदर थोड़ी-सी अवेयरनेस आ भी जाती है कि चलो जिम जॉइन कर लेते हैं। लेकिन जिम के दम पे कितने दिन हमारी बॉडी फिट रहेगी? कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म की चीज़ें ज़्यादा लंबा इफ़ेक्ट नहीं दिखाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे रूटीन में आ जाती हैं, बहुत ईज़ी भी हैं। थोड़ी-सी सजगता, थोड़ी-सी अवेयरनेस अगर हम अपने अंदर रखें, हमारी बॉडी एकदम सही रह सकती है। हमेशा एक माइंडसेट होना चाहिए, जैसे हमें भूख के लिए तलब है ना कि भूख लगी है तो खाना खाना है, प्यास लगी है तो पानी पीना है, नींद आ गई तो सोना है, फ़ोन की तलब है हमें कि हमें फ़ोन चलाना है। ऐसे ही अपने बॉडी के लिए हमें थोड़ी-सी सजगता रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और जिनकी सोच ऐसी रहती है ना कि हम जिम कर लेंगे, तो जिम के दम पे हम ज़्यादा दिन फिट नहीं रह पाते हैं। वो कहते हैं ना, ये एक रेडीमेड चीज़ होती है और नेचुरली हम फिट कैसे रह सकते हैं, बहुत आसान है। अपने खान-पान में थोड़ा-सा सुधार करके रात को भरपेट खाना ना खाएँ, हेल्दी सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, पानी भरपूर मात्रा में हमें पीना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमेशा देखें कि कहीं आप ऑयली चीज़ें तो नहीं ज़्यादा अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, मिर्च, मसाला, तेल में बना हुआ खाना, मैदा, बाहर का खाना मंगाना, ये सारी चीज़ें हमें बीमार कर देती हैं, हमारे शरीर को बेढंगा, कुरूप बना देती हैं। देखिए क्या होता है, जब चर्बी चढ़ जाती है तो हमारा जैसे फेस ही है, इसके जो फीचर्स हैं, फिर वो गोल-मटोल हो जाता है। एक टाइम था जब मैं सोचती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, कि क्यों लोगों का जो फेस है वो शादी के बाद या उनकी बॉडी ऐसे चेंज हो जाती है, वो कैसे थे और उनका फेस बिल्कुल बदल जाता है। तो फिर अब समझ आता है, क्योंकि अपने बॉडी का कुछ लोग ध्यान नहीं रखते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, फेस गोल हो जाता है मोटापा की वजह से, फीचर्स बिल्कुल ढक जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो सोचिए कितना अजीब लगता है। तो जिम जॉइन करने से ज़्यादा बेटर है कि हम अपने घर के कामों को अपने हाथों से करें। किसी वैसे भी किसी पे किसी तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहिए, फिर भी कोई हेल्पिंग हैंड है, तो हमें उसको बोनस पॉइंट समझना चाहिए। लेकिन अगर किसी चीज़ की तलब है, उसे मैं नहीं करूँगी, तो किसी को नहीं पड़ी है। ये अपने अंदर हमेशा रखें, रात को पेट भर के खाना ना खाएँ और अपना जो भी सीज़नेबल सब्जियाँ वगैरह हैं, फल है, थोड़ा-सा आप अपने अंदर सजगता ले आओ, जागरूकता ले आओ, तो आप हमेशा के लिए फिट एंड फाइन रह सकते हो। थोड़ी-सी ही बस मेहनत करनी होती है। रात को कहते हैं ना, 1 मिनट के ये कहते हैं कि भूखे मत रहो, लेकिन रात के टाइम अगर हम मान लीजिए 1 रोटी, कुछ भी हल्का-फुल्का खा के सो जाते हैं, रात का पेट भर के नहीं खाना हमें स्वस्थ बनाता है। सुबह होने के बाद जैसे-जैसे सूरज भगवान निकलते हैं, फुल एनर्जी के साथ, ऐसे हमारी बॉडी फुल एनर्जी में रहती है, हीट रहता है इसके अंदर, जो भी हम खाते हैं पच जाता है, लेकिन रात को सूरज भगवान तो चले जाते हैं, बॉडी भी ठंडी, मौसम भी ठंडा। फिर टेम्परेचर जब ठंडा है तो सोचिए, जब पेट में भर के हमने भोजन डाल लिया है तो वो पचेगा कैसे? और रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ करते-करते पता नहीं कितने सालों तक हम लोगों को जीना रहता है। फिर हमारी बॉडी कुरूप हो जाती है, बेढंगा इसका शेप हो जाता है, तो अपने शेप को अगर मेंटेन रखना है, थोड़ा-सा ध्यान रखिए और जिम पे डिपेंडेंट मत रहिए, ना घर पे मशीनों पे डिपेंडेंट रहिए, ना लिफ्ट पे डिपेंडेंट रहिए। थोड़ा-सा सजगता रखिए, घर के कामों को करना सीखिए। अगर हम अपने घर के कामों को अपने हाथ से करते हैं ना, आप यकीन मानो जो सुकून आपको मिलता है, क्योंकि होता क्या है, बॉडी में पूरी एनर्जी रहती है। अब अगर ये एनर्जी यूज़ नहीं हुई है तो रात को क्या होता है, हमें फिर हम अनिद्रा के शिकार होते हैं, क्योंकि एनर्जी तो कहीं हमारी यूज़ ही नहीं हुई है, फिर हम ओवरथिंकिंग करते हैं। लेकिन अगर हमने अपने बॉडी से सुबह उठने से लेके और रात तक हमने काम किया है, तो जो सुकून की नींद आती है, खाली टाइम है तो फालतू की पंचायती में लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है, जितना हम बोलते हैं, उतना हमारा ये डिस्टर्ब होता है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो किसी को नहीं पड़ी है। फिर वही है, दवाइयों पे डिपेंड हो जाना, पैसे अलग से बर्बाद होना। तो थोड़ा-थोड़ा सा अगर हम चेक करते रहें, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम लोग इतना मेहनत से कमाते हैं, करते हैं, उन पैसों को हम सही जगह यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम दवाइयों में, क्योंकि दवाई देखिए कोई अमृत नहीं है। दवाइयों पे तभी हमें जाना चाहिए जब लगे कि बस अब हमारे वश में ये नहीं है, हमें लेना ही पड़ेगा। तो जिम पे डिपेंडेंट मत रहिए, मशीनों पे डिपेंडेंट मत होइए, कोशिश करिए घर के सारे कामों को खुद करिए। पहले के लोगों को देखिए, जब इतनी मशीनें नहीं थी, जब मोबाइल का टाइम नहीं था, लोग दिल खोल के आपस में बातें करते थे। देवरानी-जेठानी सबकी कितनी बनती थी। बिरले कहीं होता था कि हाँ, वहाँ पे थोड़ी-सी कूटनीति, राजनीति या छल-कपट होता था, वरना पहले में कोई एक कमाता था, पूरा घर पल जाता था। आज जितनी ज़्यादा सुख-सुविधा साधन हो गए हैं, उतने ही ज़्यादा इंसान मानसिक रूप से पीड़ित है, बीमार है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए
और अपने सगे बन जाइए, अपने परमात्मा का हाथ थाम के चलिए, उनको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम उनसे हट गए तो कहते हैं ना, जैसे कि पेड़ अपने जड़ से अगर कट जाए तो मुरझा जाता है, ऐसे ही हम हैं, हम मुरझा जाएंगे। तो ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजों का, और अपने बॉडी के शेप का अपने आप को फिट रखिए। बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।